हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बताया था। अब इससे आगे के राष्ट्रपतियों के बारे में बात करेंगे। नीलम संजीव रेड्डी जो कि 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, वे ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए। साथ ही राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो लोकसभा के स्पीकर अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। अब इनके बाद में अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अगले राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल सन 1982 से 1987 तक रहा। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात, ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, अर्थात ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले सिख थे। तो ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले सिख थे। दूसरी बात, इन्होंने 1986 में डाक तार विधेयक पर जैवीय वीटो का प्रयोग किया। तो इन्होंने वर्ष 1986 में डाक तार विधेयक पर जैवीय वीटो का प्रयोग किया। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अब हम अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अगले राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल रहा सन 1987 से 1992 तक। इनके बारे में विशेष तथ्य, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो हमने बात की आर वेंकट रमन के बारे में। अगले राष्ट्रपति जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं शंकर दयाल शर्मा। तो चलिए अगले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बारे में बात करते हैं। शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल सन 1992 से 1997 तक रहा, अर्थात ये 5 साल भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में विशेष बात, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो हमने बात की डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। चलिए अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अगले राष्ट्रपति बने डॉक्टर के आर नारायण।
तो अगले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर के आर नारायण। ये इनका कार्यकाल वर्ष 1997 से वर्ष 2002 तक रहा। तो इनका कार्यकाल वर्ष 1997 से 2002 तक रहा। इनके बारे में विशेष तथ्य, ये राष्ट्रपति बनने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। तो पहले दलित व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुने गए के आर नारायण। तो ये पहले दलित अर्थात अनुसूचित जाति व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति चुने गए। इनके बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी रहे। तो हमने बात की के आर नारायण के बारे में, जो हमारे पहले दलित राष्ट्रपति थे। चलिए अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अगले राष्ट्रपति बने भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत के अगले राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। तो इनका पूरा नाम अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से 2007 तक रहा। तो इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से 2007 तक रहा। ये भारत के महान वैज्ञानिक थे जो DRDO भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे तथा इनकी अगुवाई में सन 1986 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके अंतर्गत 5 तरह के प्रोजेक्ट सैन्य उपकरण इनकी देखरेख में भारत सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों ने डेवलप किए। उसी कड़ी में जो 5 रक्षा उपकरण बनाए गए उनमें पहली थी अग्नि मिसाइल। भारत ने इनकी अगुवाई में अग्नि मिसाइल बनाई
दूसरी थी पृथ्वी मिसाइल, तीसरा प्रक्षेपास्त्र था नाग, जो एंटी टैंक रोधी मिसाइल मानी जाती है, अर्थात नाग के द्वारा दुश्मन के टैंकों को तबाह किया जा सकता है, नाग। चौथा त्रिशूल, नाग, त्रिशूल और पांचवा पिनाक इत्यादि रक्षा उपकरणों का निर्माण इनके DRDO अर्थात भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार रहते हुए किया गया, और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयास से ही भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, जो कि 1998 में हुआ, मई में हुआ, जो कि राजस्थान के खेतोलाई में हुआ, जैसलमेर पोखरण में हुआ, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। साथ में इन्होंने अग्नि मिसाइल को बनाकर दुश्मनों के लिए ये संदेश दे दिया कि भारत अब किसी से कमज़ोर नहीं है। तो ये भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, ऑटोबायोग्राफी में जीवनी का नाम, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम विंग्स ऑफ फायर है। तो इनकी आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है। ये भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति हैं। तो हमने बात की भारत के महान वैज्ञानिक एवं भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। चलिए अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत विशेष हैं, प्रतिभा पाटिल। तो चलिए अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं। तो इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो इनके बारे में विशेष तथ्य, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत की पहली महिला, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रहीं। तथा इनके बारे में बहुत विशेष बात, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। अगर ये एग्जाम में प्रश्न आए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।
अगले राष्ट्रपति जिनके बारे में हम बात करेंगे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े प्रखर विद्वान, बड़े बड़े राजनेता डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो अगले राष्ट्रपति बने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। ये ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के विदेश एवं वित्त मंत्री रह चुके थे। तो ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के वित्त एवं विदेश मंत्री रह चुके थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति चलिए हमने प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद के बारे में, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद जो 25 जुलाई 2017 से वर्तमान तक भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में विशेष तथ्य, ये राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। ये राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं तथा ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के गवर्नर भी रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपतियों का समापन किया, भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कुछ अन्य बातें जो जानना जरूरी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति पद की पहली महिला प्रत्याशी कौन थी? राष्ट्रपति पद की पहली महिला प्रत्याशी खुर्शरन कौर थी, जो कि 1967 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी। फिर दो अन्य और महिलाएं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी जो जीत नहीं सकी। उन्हीं में लक्ष्मी सहगल,
का नाम भी आता है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो भारत रत्न से सम्मानित थे। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी इत्यादि ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हैं। फिर हम बात करेंगे ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति भी रहे तथा भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए। उसी कड़ी में डॉक्टर राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, शंकर दयाल शर्मा है, वेंकट रमन है, के.आर. नारायण है। ये ऐसे लोग थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो मैंने इस वीडियो में आपको भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर करें, लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।